तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत ही मजे में होंगे। बच्चों चलिए, आपकी जो बिजनेस स्टडीज है ना, इसकी जो पेपर है ना, इसको सॉल्व करते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते आप भी चेक करिए जो आपका कितना आंसर राइट है। पहला जो ये जो जिस बच्चे ने सेट भेजा है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो पहला क्वेश्चन है फ्यूल प्रिंसिपल्स का। फ्यूल प्रिंसिपल्स आर कनेक्टेड विथ, तो एक ही आंसर है इसका, मैनेजमेंट्स एफिशिएंसी। तो फ्यूल प्रिंसिपल्स आर कनेक्टेड विथ ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट्स एफिशिएंसी। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो हमारा है वायलेशंस ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड, याद रखना यूनिटी ऑफ कमांड बोला है। प्रिंसिपल्स हैम्पर्स डैश इन द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर वायलेशंस ऑफ द यूनिटी प्रिंसिपल्स क्रिएट लैक ऑफ डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो दो चीज आपके दिमाग में आएगा। पहला तो आपके दिमाग में आएगा जो हैम्पर होता है किसकी वजह से, पता है, डिसिप्लिन की वजह से। और दूसरा जो होता है, अगर कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होगा तो कोऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी, डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। दी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर एब्सोल्यूट। सर रिलेटिव्स होता है, एब्सोल्यूट तो होता नहीं है, तो मैं बोलूँगा ये जो आपका है ये फॉल्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स एक्सप्लेन कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हाँ सर ये ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो होगा ये बी होगा, बी होगा। नंबर 4 फटाफट नंबर 4 अब करते हैं। नंबर 4 क्या है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। सर अब इसमें से अगर मैं बोलूँ, इसमें सिंपल सा जो आपका ऑप्शन होना चाहिए, नंबर 4 का जो ऑप्शन होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए। ऑर्डर जो हमारा है ना वो राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग्स के लिए है। डिसिप्लिन इंश्योर करता है बेटर लेबर मैनेजमेंट्स का। और इक्विटी जो हमारा है, इक्विटी जो है ये पार्शियली डज नॉट गेट प्लेसेस है। और जो इनिशिएटिव्स है ये टेकिंग स्टेप्स विथ सेल्फ मोटिवेशंस। यानी कि अगर मैं सही से बताऊं तो 4 आया, फिर 1 आया, फिर आपका 2 आया और फिर आपका 3 आया। तो इस सीरीज में क्या है, 4 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी, 4 का डी हो गया, 4 का डी। 5 assertions, the principles of managements are mainly behavior in natures. Number 5 assertions and principles of managements are mainly behavior in natures, मैं बोलूँगा ट्रू है, बल्कि बिल्कुल सही है। रीजंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल ये भी मैं बोलूँगा जो ट्रू है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 5 का जो आएगा, 5 का जो ऑप्शन होगा ये ए हो जाएगा। बोथ ए असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, और आर जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का, यानी कि असर्शंस का। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ शॉपिंग प्रोडक्ट। सर ये बहुत सिंपल है, शॉपिंग प्रोडक्ट का एग्जांपल पूछ रहा है। सर क्या आएगा, मोटर कार। एग्जांपल ऑफ शॉपिंग प्रोडक्ट इज मोटर कार। नेक्स्ट है मार्केटिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड और सेलिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिएगा। मार्केटिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड सेलिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड, मैं बोलूँगा बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। 7 का आपका डी हो जाएगा, 7 का आपका डी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दोनों जो है ना ये फॉल्स है। भाई मार्केटिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड कैसे हो सकता है और सेलिंग कस्टमर ओरिएंटेड कैसे हो सकता है। दोनों पे क्वालिटी का भी तो होता है ना, गुडविल भी आता है, प्लेसेस भी आता है, प्राइस भी मैटर करता है, बहुत सारी चीज़, पैकेजिंग भी मैटर करता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट नंबर 8, व्हेन देयर इज नो इंटरमीडियरी इन अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड। सर नो इंटरमीडियरी है, आप बताओ क्या ऑप्शन होना चाहिए। मेरे हिसाब से जीरो लेवल चैनल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 10, डिटॉल किसका है, डिटॉल्स। अब सर नंबर 10 है या नंबर 9 है, सॉरी नंबर 9। डिटॉल इज अ, और डिटॉल क्या है, एक ब्रांड का नेम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिटॉल्स क्या है, एक ब्रांड का नेम है। डिटॉल्स एक ब्रांड का नेम है। पैकेजिंग इज डन फॉर सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट
assertions and reason. Planning is a mental exercise. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है सर, मेंटल एक्सरसाइज है। मैं बोलूँगा बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि बिना मेंटल एक्सरसाइज का प्लानिंग हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है, इफ देयर इज नो ऑल्टरनेटिव वे, इफ देयर इज नो ऑल्टरनेटिव वे ऑफ फॉर अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव देयर इज नो नीड फॉर प्लानिंग्स। सर अब आप बताओ इसका ऑप्शंस क्या होना चाहिए? 11 का इसका ऑप्शंस क्या होना चाहिए? आप मेरे को बताओ इसका ऑप्शंस क्या होना चाहिए? सर ये भी तो ट्रू होगा, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव हुए ही नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्टिव को बिना प्लानिंग का तो आप क्या नहीं कर सकते हो, अचीव ही नहीं कर सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर ए, 11 का ऑप्शन नंबर ए, 11 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर 12, डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान। नंबर 12, डैश इज एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान। तो लॉन्ग रेंज प्लान के लिए कैपिटल बजट, यानी कि आपको आने वाले कई सालों की इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या करना पड़ता है? पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं और किसी बड़े मशीनरी या बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लगाने पड़ते हैं, ताकि आने वाले कई सालों तक आप इनकम जनरेट कर सको। तो कैपिटल बजट ये लॉन्ग रेंज प्लान है, लॉन्ग रेंज प्लान है। नेक्स्ट नंबर 13, दी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कल जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने इस क्वेश्चन को बताया था, जो ओल्डेस्ट जो हमारा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। डिविजनल स्ट्रक्चर्स इज एक्सपेंसिव, डिविजनल स्ट्रक्चर्स इज एक्सपेंसिव। सर 14 का सर ये डिविजनल स्ट्रक्चर्स क्या एक्सपेंसिव है? सर हाँ बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू। 14 का बी, 14 का बी। नेक्स्ट 15 चलते हैं, डैश में भी डेलीगेटेड, डैश में भी डेलीगेटेड। तो सर अथॉरिटी आ जाएगा, डैश में भी डेलीगेटेड अथॉरिटी, डैश में भी डेलीगेटेड अथॉरिटी में भी डेलीगेटेड। तो 15 का बी, 15 का बी। 16 ये तो बहुत इजी है, पोडोस्कॉप। सर पता होगा, पोडोस्कॉप इज क्वाइंड बाय, किसने बताया था? असल कल ही आपने सीखा था, लूथर ग्यूलिक्स। नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज डैश विच इन्वॉल्व 5 बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस। अब सर क्वेश्चन ही इतना आसान है जो मैं क्या ही बोलूँ आपका, ये प्रोसेस हो जाएगा। 17 का ए प्रोसेस, 17 का ए प्रोसेस। नेक्स्ट 18, मैनेजमेंट इज अ स्टैटिक प्रोसेस, द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर वेरी रिजिड्स। अब रिजिड्स का मतलब तो आपको पता ही है, कल ही आपने ये सम क्या किया था, मॉडल टेस्ट पेपर्स में भी ऑलमोस्ट ये, और एबीटीए में भी गिवन होगा ये, क्योंकि ये कॉमन है। 18 का क्या हो जाएगा आप मेरे को बता दो, आप बताओ फटाफट बताओ क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट स्टैटिक प्रोसेस है, फॉल्स है, फॉल्स है। डी लगा दो ना डायरेक्टली, क्या दिक्कत है? बहुत ए एंड बी आर फॉल्स। तो 18 का जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, 18 का जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। 18 के बाद आते हैं 19, 19 में 19 का देखते हैं। बोल रहा है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 आर सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आर्ट्स जो है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ किसका, अगर मैं बात करता हूँ 19 का, तो 19 का जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और कहीं ना कहीं जो बच्चे ने पहला 2 चैप्टर्स पढ़ा होगा उसमें वो आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो आप देखिए 19 का ऑप्शंस क्या होना चाहिए, आप फटाफट बताओ क्या होना चाहिए इसमें से। देखो आर्ट्स क्या है? आर्ट्स क्रिएटिविटी है, ये तो आपको पता है। दूसरा बताओ, और साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये तो आप सब पता है। सर प्रोफेशंस क्या है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। ऑप्शन नंबर डी, 19 का डी, 19 का डी हो गया, 19 का डी। नेक्स्ट अब 20 आते हैं, 20 आते हैं, मैनेजमेंट इज नथिंग बट एन इंडिविएट फॉर ऑफ अचीविंग गोल्स। सर 20 का क्या हो जाएगा बताओ? मैं तो बोलूँगा मैनेजमेंट इज नथिंग बट एंडिवियर, अल्टीमेटली हमारा गोल ही अचीव करना होता है। मेन टारगेट ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल, पहले से सुनिश्चित रहता है। तो सर ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया 20 का, 20 का ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही ट्रू है। 20 का ऑप्शन नंबर ए दोनों ही ट्रू है। अब नेक्स्ट चलते हैं नंबर 21, PIL। सर PIL किसकी बात करता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का। PIL सिंपल सा है, PIL किसकी बात करता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का, इसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। 22, पायनियर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट्स, पायनियर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट। सर बता दो मेरे को, तो 22 का क्या होना चाहिए सर? राल्फ नडार, राल्फ नडेर, राल्फ नडेर। सर उसके बाद आपका 23 कंज्यूमर प्रोटेक्शन इनकरेज करता है टू द कंज्यूमर टू सेट अप कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, और द कंज्यूमर इज आवर कंट्री आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। सर ये क्या बकवास क्वेश्चन दे दिया, इतना इजी तो नहीं देना चाहिए सर, अब इतना इजी देना ही चाहिए, अब क्या ही दे ही दिया है तो क्या ही बोलूँ। तो ये सर बोथ ए एंड बी आर दोनों ट्रू है।
24 मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। सर ये कल ही बताया था और मैं बार बार आपको बोल रहा था, तो आप को जो बोला था ये इसको करके जाने के लिए। तो ये जो सर 24 है, 24 का ऑप्शंस क्या होना चाहिए आप मेरे को बताओ। 24 का ऑप्शंस क्या होना चाहिए आप मेरे को बताओ। अप टू 1 करोड़ किसके लिए है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए। एबव रुपीज 1 करोड़ टू 10 करोड़ किसके लिए? स्टेट कमीशन। एबव 10 करोड़ किसके लिए? नेशनल कमीशन। ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन सर क्या दिख रहा है आपको? 24 में ऑप्शंस क्या दिख रहा है बताओ फटाफट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 25। अब बोला है पेनल्टी कैन बी इम्पोज अंडर। ये थोड़ा सा परेशान किया होगा जो स्टूडेंट सेक्शन याद करके नहीं गए होंगे। तो सेक्शन 27 होता है, 27 होता है। नेक्स्ट है एफडीआई, हर बच्चा जानता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। 26 का बी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। 27 बिजनेस इन्वायरमेंट इज एब्सोल्यूट। सर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स है, किसको नहीं पता है बिजनेस इन्वायरमेंट्स। तो 27 का ए जो है ये फॉल्स है, और बिजनेस इन्वायरमेंट लार्जली अनसर्टेन सर ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर बी 27 का ऑप्शन नंबर बी, 27 का ऑप्शन नंबर बी आ गया। 28 बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक इन नेचर। 28 बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक इन नेचर। सर ट्रू है, डायनामिक तो है सर। दूसरा है आपका द चेंजेस ऑफ अ फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट ऑल बिजनेस एंटरप्राइज सिमिलर वे। सर सिमिलर वे में तो अफेक्ट नहीं करता है, तो फॉल्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बताओ। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। ए ट्रू है, बी फॉल्स है। ए ट्रू है, बी फॉल्स है। अब 29 आ जाते हैं सर। 29 व्हेन अ कंट्री स्पेंड मोर देन इट्स इनकम, इसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। यानी आप स्पेंड ज़्यादा करते हो और कमाई कम करते हो। तो 29 का जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट्स। 30 का एसर्शंस एंड रीजन्स है। चलिए एसर्शंस एंड रीजन्स को ध्यान से देखते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। सर क्या लगता है आपको? एक ही चीज़ बार बार क्या कर रहा है? दे रहा है। क्या लगता है सर आपको? फटाफट मेरे को बताइए 30 का क्या लग रहा है आपको? 30 का जो मेरे को लग रहा है 30 का यह बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। सर ये ट्रू है, सर ये ट्रू है। बिजनेस इन्वायरमेंट्स हाँ सर, बिजनेस इन्वायरमेंट्स इधर नंबर 30 सर, नंबर 30। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन फ्रॉम रीजन्स टू रीजन्स। तो सर ये यहाँ पर आपका रीजन्स भी क्या है? ये ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 30 का ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ तक हो गया 31। अब 31 की बात करता हूँ। मैच है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अथॉरिटी सर ये बहुत 31 का क्वेश्चन ना मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स ना बहुत ही जल्दी इसका आंसर टिक कर दिया होगा। सर इसका जो ऑप्शन होगा अथॉरिटी जो है ना, ये अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस में आएगा। उसके बाद हाँ सर 31। उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दी असाइन टास्क होता है, और अकाउंटेबिलिटी आपको पता ही है, एंसिबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द असाइन टास्क सी हो जाएगा 31 का सी, 31 का सी। उसके बाद हम बात करते हैं 32 का। ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड मिस्टर ए ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट मिस्टर बी इंडिकेट। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं यह है 32 का। 32 का अगर मैं बात करूँ तो आप बताओ 32 का आंसर क्या होना चाहिए? डेलीगेशन। 32 का आंसर क्या होगा? डेलीगेशंस। 33 की अगर हम बात करें, इन डैश ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल फीलिंग्स आर इग्नोर्ड एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज ऑब्जर्व। अब यहाँ पर 33 का आंसर क्या होगा? 33 का होगा इनफॉर्मल। 33 का क्या हो जाएगा? ए इनफॉर्मल। 34 ऑर्गेनाइजेशन इज अ मल्टीपल स्ट्रक्चर, द कम्युनिकेशन चैनल्स में बी डाउनवर्ड अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम 34 की अगर हम बात करें, 34 का क्या होना चाहिए सर? 34 का क्या होना चाहिए सर? 34 का देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है सर, ट्रू है। बट कम्युनिकेशन चैनल्स में भी डाउनवर्ड अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा रीजन्स जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का तो नहीं है। तो सर यहाँ पर जो है देखो रीजन्स ट्रू है लेकिन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि एसएसएन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी 35 की बात करते हो, डैश रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। 35 का ऑप्शन बताओ। तो ऑप्शन सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, कल ही किए थे आप ये क्वेश्चंस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस। 36 पनिशेबल ऑफेंस वायलेशंस ऑफ रूल होता है। 37 डैश गवर्न्स बिहेवियर ऑफ पीपल्स। भैया गवर्नमेंट एक ही बात बोलता है, डिसिप्लिन मेंटेन करो, मतलब रूल की बात करता है। 37 का भी रूल्स। 38 चूज द करेक्ट आंसर्स। आपको बोला पॉलिसी में हैव ऑल्टरनेटिव। 38 आते हैं। 38 का ऑप्शन क्या होगा बताइए। पॉलिसी में हैव ऑल्टरनेटिव बिल्कुल ट्रू है, और रूल हैज नो ऑल्टरनेटिव बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 38 का सी हो गया। अब 39 अब 39 की बात करूं, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है। 39 का क्या होगा, फीचर्स ऑफ प्लानिंग प्राइमरी फंक्शंस होता है, याद रखना। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ये सिटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करता है। 39 सर 39 नहीं, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया। हाँ 39 एक बार फिर से चेक करो। 39 हाँ फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या होगा, प्राइमरी फंक्शंस होगा, सही है। और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, कंट्रोल करने की बेसिस प्रोवाइड करता है। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के लिए बताओ। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग्स में आपका आ जाए कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है। और स्टेप्स ऑफ प्लानिंग का मतलब है यहाँ पर सिटिंग ऑब्जेक्टिव करना। तो यहाँ पर क्या बन के आया अपना, यहाँ पर बन के आया 3, फिर क्या आया 2, नहीं 3 आया, फिर क्या आया 1, फिर क्या आया 4, फिर क्या आया 2। तो 3 1 4 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लास्ट आते हैं 40। गुड्स वन सोल्ड कैन नॉट बी टेकन बैक, विच टाइप्स ऑफ प्लान इज इट। गुड्स वन सोल्ड सोल्ड कैन नॉट बी टेकन बैक, विच टाइप्स ऑफ प्लान इज इट। 40 का डी पॉलिसी। 40 का डी पॉलिसी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो चुका है बिजनेस स्टडीज़ का। होप्स तो आपका 40 में कितना आया हो बच्चों, 40 आया हो। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। और आप सब अगर चैनल पे नए हैं बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारे जो लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में उसे फटाफट ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाले जो 4th सेमेस्टर्स है इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे।